नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको दोबारा ब्रह्म का निरूपण पूर्ण रूप से चित्रों के माध्यम से बताऊंगा। इस संदर्भ में मैं आपको अनेकों श्लोक इत्यादि नहीं बताऊंगा, केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। मैं आपको अनेकों श्लोकों द्वारा प्रभावित नहीं करूंगा। हालांकि मेरे पास इतना संग्रह है श्लोकों का कि एक महीने तक भी मैं अगर 24 घंटे श्लोक बोलता रहूं तो एक महीना भी कम पड़े। परंतु भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि ग्रंथों का सार समझें। श्लोकों में संस्कृत में न उलझें, अपितु उनका सार समझने का प्रयास करें। तो इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको विशेषकर जो ग्रंथ हैं जिन्होंने इन सब विषयों के बारे में चर्चा की है, बताया है, विस्तार से बताया है, वे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, श्री दुर्गा सप्तशती और बहुत कुछ गरुड़ पुराण। तो अब मैं आपको पहले चित्र में ले चलता हूँ, जिससे आप ब्रह्म का स्वरूप विस्तार से जान पाएंगे। इसमें कुछ तथ्य मैं ऐसे भी बताऊंगा जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया है। तो हम पहले चित्र की ओर चलते हैं। तो मित्रों, यह पहला चित्र है। इसमें मैंने क्षेत्र को समझाने की, फील्ड को समझाने का प्रयत्न करा है। तो इसमें जिस प्रकार आपका मोबाइल एक सिम कार्ड के माध्यम से टावर से जुड़ता है, तो वह उसका मीडियम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपका फ़ोन जीपीएस के लिए सीधा सैटेलाइट से जुड़ता है, तो ये भी एक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा सिम कार्ड के माध्यम से टावर से जुड़ता है। दोस्तों, याद रखें कि अगर हम सिम कार्ड निकाल देंगे तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उस पर आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार ये समस्त जीव हैं, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे, मानव, इन सब में आत्मा है। और ये ब्रह्म के क्षेत्र द्वारा किससे कनेक्टेड है? भगवान कृष्ण और माता महालक्ष्मी। ये भगवान कृष्ण का निराकार रूप है ब्रह्म का क्षेत्र, और उन्हीं का साकार रूप है भगवान कृष्ण, जो कि गोलोक में निवास करते हैं। अभी मैं संस्कृत श्लोकों में नहीं जाऊंगा। अभी आप ये समझें कि भगवान कृष्ण ही वही परम पुरुष पिता परमात्मा है, जिनका निराकार रूप ब्रह्म है, और उनका साकार भौतिक रूप गोलोक में निवास करता है। और ब्रह्म का ही भाग जो मैंने आपको बताया था कि देवी हैं, ये कौन देवी हैं? वे देवी माता महालक्ष्मी हैं। वे ही, दोस्तों नोट करें, मैं लक्ष्मी नहीं कह रहा, मैं महालक्ष्मी कह रहा हूँ। और ये चतुर्भुजा हैं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है। देवी महालक्ष्मी ही राधा है। और जैसा कि मैंने बताया कि
ये दोनों फील्ड जो हैं, कॉन्शियसनेस का फील्ड जो कि माता महालक्ष्मी प्रदान कर रही हैं, और फिजिकल वर्ल्ड जो कि भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, ये एक दूसरे से अभिन्न है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा है कि भगवान कृष्ण और राधा अभिन्न है, उनको अलग नहीं कर सकते, वे हमेशा साथ ही हैं। तो इस ब्रह्म के क्षेत्र के माध्यम से हम किससे जुड़े हैं? भगवान कृष्ण जो कि साकार रूप में गोलोक में है, और माता महालक्ष्मी किस रूप में निवास करती हैं? वे मणिद्वीप में निवास करती हैं। कहाँ? माता महालक्ष्मी मणिद्वीप में निवास करती हैं। इसका बहुत विस्तार से वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलता है। और दोस्तों, जिस प्रकार मोबाइल फोन सिम कार्ड के बिना डेड है, उसी प्रकार समस्त जीव, ये जो जितने भी जीव आप देख रहे हैं, समस्त जीव, छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जीव, वह आत्मा के माध्यम से भगवान कृष्ण और माता महालक्ष्मी से जुड़ा है। आप दोनों के बीच का अंतर समझे? यह भी ब्रह्म एक फील्ड है, क्षेत्र है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी एक क्षेत्र है, और इसी में समस्त ब्रह्मांड अस्तित्व में है। तो जैसे कि मोबाइल फ़ोन से सिम कार्ड निकाल दे, उदाहरण के लिए आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आपने सिम कार्ड निकाला और दूसरे नए मोबाइल में डाल दिया। इसी प्रकार जब जीव का शरीर क्षीण हो जाता है, तो उसमें से यह आत्मा निकल के नए जीव के रूप में जन्म लेती है। नया जीव कर्मानुसार जिस जीव के रूप में भी आत्मा जन्म लेगी, वह कोई भी हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा, एनिमल्स, बर्ड्स, पेड़, कर्मानुसार दोबारा जन्म होगा। इसके विस्तार में मैं बाद में आऊँगा। तो जिस प्रकार सिम कार्ड निकाल के आपका फ़ोन डेड हो जाता है, उसी प्रकार यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है। अब हम दूसरे चित्र पर आते हैं। दोस्तों, इस चित्र में ये जो हल्के नीले रंग का क्षेत्र है, यह ब्रह्म का क्षेत्र है। इसकी मैंने बाउंड्रीज दिखा दी हैं, परंतु विस्तार के रूप से इसका कोई आदि अंत नहीं है। यह नहीं पता कि यह कहाँ तक फैला हुआ है। और इस ब्रह्म के क्षेत्र में, इस ब्रह्म के क्षेत्र के अतिरिक्त यह गहरे नीले रंग का कॉन्शियसनेस का फील्ड है, जिसका कि हमने पिछले कुछ वीडियो में चर्चा की, जिनको की चतुर्भुजा महालक्ष्मी मैंने बताया। तो ग्रंथों के अनुसार, विशेषकर श्रीमद् दुर्गा सप्तशती के अनुसार, जो कि मार्कंडेय पुराण में भी विस्तार से बताया गया है, चतुर्भुजा महालक्ष्मी अपने को फिर दो रूपों में व्यक्त करती हैं। एक है चतुर्भुजा महासरस्वती, और एक है चतुर्भुजा महाकाली। तो यह जो क्षेत्र गहरे नीले रंग का है, यह वास्तव में तीन क्षेत्रों का कॉम्बिनेशन है: चतुर्भुजा महासरस्वती, चतुर्भुजा महाकाली
और चतुर्भुजा महालक्ष्मी। वास्तव में ये एक ही है, वास्तव में ये समस्त क्षेत्र एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं ये आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो चतुर्भुजा महासरस्वती कौन सा क्षेत्र व्याप्त करती हैं? वे बुद्धि का क्षेत्र व्याप्त करती हैं, इंटेलिजेंस का क्षेत्र व्याप्त करती हैं। चतुर्भुजा महाकाली कौन सा क्षेत्र व्याप्त करती हैं? वे ज्ञान का क्षेत्र व्याप्त करती हैं, इस पर मैं आऊँगा अभी। और चतुर्भुजा महालक्ष्मी जो है वे चेतना का क्षेत्र व्याप्त करती है। तो यह तीन क्षेत्र मैंने लघु रूप से पिछले वीडियो में उनकी चर्चा की थी कि इंटेलिजेंस का क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र और चेतना का क्षेत्र। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान अभी तक इस ज्ञान के आसपास भी नहीं है, परंतु हम हिंदू जो हैं हमें यह ज्ञान समझना पड़ेगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार एक एक करके मैंने विभिन्न देवी देवताओं को मैंने एक एक करके आपके समक्ष लाया। तो इसको समझने का प्रयास करें। तो जो ये पूर्ण क्षेत्र है, ब्रह्म का जो क्षेत्र है, इसके अंदर हमारे ग्रंथों के अनुसार करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं। मतलब जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इस क्षेत्र में है। और नित्य नए ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, और जिनकी आयु समाप्त हो गई है वे ब्रह्मांड समाप्त होते रहते हैं। तो इस चीज को भी समझें कि यदि हम पूरे ब्रह्म का संज्ञान लेते हैं तो हमारी ही नहीं अपितु इस समस्त ब्रह्मांड की जो आयु है, जिसका मैं आगे चलते विस्तार से निरूपण करूंगा, उसे क्षणभंगुर बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र में क्षण भर के लिए लहर आती है फिर विसर्जित हो जाती है, क्षण भर के लिए लहर आती है फिर विसर्जित हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के स्केल में, ब्रह्म के स्केल में एक सृष्टि आती है, वो विसर्जित हो जाती है, दूसरी सृष्टि आती है वह विसर्जित हो जाती है। समस्त सृष्टियाँ इसी ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और इसी में विलीन हो जाती है। अब इसमें हम एक अपनी यूनिवर्स, करोड़ों यूनिवर्सेस में से हम अपना ब्रह्मांड लेते हैं, अपने पूरा प्लेनेटरी सिस्टम जिसमें आता है समस्त सारे नक्षत्र जिसमें आते हैं वो समझते हैं। तो हर एक यूनिवर्स के अपने ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों महेश है, और ये समस्त देवता सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होते हैं और इसी सृष्टि के साथ इनका विसर्जन भी हो जाता है जब सृष्टि की आयु समाप्त होती है। तो हमारे ब्रह्मांड में मुख्यतः जो लोग बताए गए हैं वे तो एक पृथ्वी लोक है जो हमारा है, एक पितृलोक है जहाँ आत्मा निवास करती है, समस्त पितृ निवास करते हैं। इसके विस्तार में मैं बाद में आने वाले वीडियो में जाऊंगा। और एक लोक है देवलोक, जिसमें देवता निवास करते हैं। देवता कौन है? जो इस
पर्टिकुलर यूनिवर्स जो हमारी है, दे आर कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स, दे आर द कंट्रोलर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। और वास्तविक रूप से इनका अस्तित्व है, जो कि पूर्ण रूप से जो सृष्टि की रचना हमारे ग्रंथों में बताई है उसमें बताया गया है। और यदि हिंदू ग्रंथ इतने विस्तार में गए हैं, इतने ग्रंथों में, जिनमें मुख्यतः जो ब्रह्म है उसका अस्तित्व विज्ञान भी स्वीकार करता है आज का, तो जो आगे से जो विस्तार बताया गया है वह मिथ्या नहीं है, वह कहानियाँ नहीं है, वह पोइट्री नहीं है, वह विज्ञान है। और इस विज्ञान को आप समझने का प्रयास करें। जो मैं विज्ञान बता रहा हूँ इसको केवल समझने मात्र से ही आपका जीवन इम्प्रूव होना आरंभ हो जाएगा, केवल जानने मात्र से। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको सृष्टि कैसे रची गई उसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो आपको मालूम चलेगा कि डार्विन का सिद्धांत जो बताया गया है वह तो कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग compared to what has been described in our scriptures। यदि हम डार्विन के सिद्धांत को अपने ग्रंथों से मेल करके देखते हैं तो डार्विन का सिद्धांत तो कहीं भी ठहरता ही नहीं है। इसी के साथ हम अपने अगले वीडियो पर चलते हैं। नमस्कार मित्रों।